दोस्तों जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2021 आ चुका है एंड यहाँ पे जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो है चल रहे हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है कल होने वाला है, यानी 23 सितंबर को जिन स्टूडेंट्स का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप एंड एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से जो आपको एंट्रेंस का पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो है आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। बिकॉज यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने से पहले। तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें जो है आपको डिटेल में बताऊँगा एंड उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को जो है एंड तक देखना एंड उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, बिकॉज इस तरीके की वीडियो जो है मैं आप सभी को इस चैनल पे देते रहता हूं। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो इस बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड तो होना ही वाला है, लेकिन उसके साथ साथ में जो है आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। लास्ट ईयर में जो है ये देखा गया है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो है आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार जो है आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग है। ओके, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन गए कुछ भी आंसर टिक मार के चले आए। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना है एंड उससे जो है आप कितने मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। ओके, किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक एक पॉइंट करके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे देखो, सबसे पहला कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स क्या करना है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन जब आप एंटर करोगे एंड जब आपके सामने जो है क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट होंगे, ओके, तो उस टाइम पे सबसे पहले क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चंस को विजिट करना। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक एक करके विजिट करके आप पार हो गए, ऐसा नहीं। ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपको कि सारे क्वेश्चंस को विजिट करने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चंस जो है आप स्टार्ट करो। जब आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन जब आपका स्टार्ट हो जाता है तो आप नंबर 1 से लेकर के जो है 100 क्वेश्चन तक जाओ। ओके, 100 क्वेश्चन तक जाओ एंड जो क्वेश्चन आपके एक बार में बनते हैं, ओके, क्वेश्चंस आप रीड करो। आप देखो आपके माइंड में पता चला कि ये बनेगा, ठीक है, आप बनाओ उस क्वेश्चन को एंड अगर नहीं बनता है तो स्किप कर दो। एंड या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये क्वेश्चन मेरे से बन सकता है बट थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, तो वैसे क्वेश्चंस को जो है आप एग्जामिनेशन में स्किप कर दो। बिकॉज आपको एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट करना है। 3 आवर्स का एग्जामिनेशन होगा एंड 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन जेएनयू जो है आपको थोड़े से अगर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन अगर आपको प्रोवाइड कर देता है तो उस केस में आपको ज्यादा टाइम लगने लग जाएगा। ओके, एंड ये भी आपको मैं बात बोलूंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप न्यूमेरिकल मत करने जाओगे। ओके, वो आप मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट कहने का मतलब ये है कि जब जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि फर्स्टली विजिट्स ऑल द क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे ये है कि शुरू में जो है आप सारे क्वेश्चंस के मतलब जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसे शुरू में मत करने जाना। ओके, शुरू में जो है आप क्वेश्चंस को विजिट करो। ओके, जो क्वेश्चन आपके डायरेक्टली बन जाते हैं, जो क्वेश्चन अगर मान लो प्रीवियस से आए हुए हैं या फिर जो क्वेश्चन आपने पहले बनाए हुए हैं या फिर जो क्वेश्चन तुरंत बन जाते हैं, आप थोड़ा सा स्टेटमेंट देखोगे हाँ बन जाएंगे, तो उन क्वेश्चन को बना लो। एंड जो क्वेश्चन 50% श्योर लगते हो या फिर 70%, मतलब कहने का मतलब कि जिस क्वेश्चन न्यूमेरिकल में जैसे मैंने बोला कि टाइम लगेगा उन क्वेश्चन को छोड़ दो। इस तरीके से ध्यान दो, एक चीज। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, सबसे पहला डोंट लूज योर यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंस। अब मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज एग्जामिनर जो है आपका माइंड से खेल सकता है। आप क्यों, अब ऐसा इसीलिए मैं बोल रहा हूं बिकॉज आपको 1 से स्टार्ट करो क्वेश्चन ना, तो एग्जामिनर ये कह सकता है कि आपका 1 से लेकर के 10 नंबर तक बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन दे देगा। एंड हार्ड क्वेश्चन देने के बाद क्या हो जाएगा ना, आप जो है जो क्वेश्चन जो है आप बनाना चाहते हो ना उससे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आप ऐसा क्यों, बिकॉज आप 1 से 10 नंबर क्वेश्चन तक नहीं बना पाओगे ना, तो आपका माइंड जो है खुद ब खुद जो है कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा एंड उससे क्या करोगे 11-12 में जो आप जान रहे होगे उससे भी आप गलती कर दोगे। तो एग्जामिनर का जो यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे आपके साथ खेलना चाहेगा माइंड के साथ में, उसके साथ में आपको नहीं फंसना है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप जो है यहाँ पे 1 से स्टार्ट करो, जो बनता है ठीक है बनाओ, नहीं बनता है उसे स्किप करते जाओ, स्किप करते जाओ, स्किप करते जाओ, नहीं बनता है कोई बात नहीं, जितना क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट राउंड में आप बना लो। ओके, अब जो है इस तरीके से हमारा फर्स्ट राउंड भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, जितना भी आप अटेम्प्ट करो, एंड यहाँ पे फर्स्ट राउंड भी आपका कंप्लीट होगा, सारे क्वेश्चन भी आपने विजिट कर लिए। अब सेकेंड राउंड जो है आपको फिर से जो है क्वेश्चन पे जाना है। मतलब वैसे क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस जो आप थोड़ा सा टाइम दोगे, मतलब जिसमें आप 100% श्योर नहीं थे, मतलब 70 to 80% श्योर थे, इसमें हम थोड़ा सा टाइम देंगे तो वो क्वेश्चन जो है हमारे बन जाएंगे, जस्ट लाइक न्यूमेरिकल भी एंड उसके साथ साथ में अदर क्वेश्चंस भी जो आपके डायरेक्टली बन जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस को जो है आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। ओके, उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है इस केस में। अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो है आप बहुत सारे आंसर करेक्ट कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे 70 to 80% अगर आप इस जगह पे श्योर थे, ओके, अगर आप 70 to 80% इस जगह पे अगर आप श्योर थे, फिर भी आप इस जगह पे ये क्वेश्चंस को आप करेक्ट करके आओगे, बिकॉज आपने जो है उस क्वेश्चंस के लिए जो है आपने टाइम बचा के रखा था। एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से कर पाओगे एंड टाइम मैनेजमेंट जो है आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा तक जो है हेल्पफुल रहेगा। अब थर्ड अटेम्प्ट में क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन में आप 50% श्योर थे ना उन क्वेश्चन को बनाओ। ओके, उन क्वेश्चन को बनाओ कि हाँ ये आंसर हो सकता है, हाँ ये आंसर हो सकता है, बिकॉज हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे 50% वाले आंसर को बनाओ। अब देखो यहाँ पे आपने तीनों टाइप के क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कर लिए, मतलब जो 100%
क्वेश्चन जिसमें आप श्योर थे, मतलब जो क्वेश्चन आपको श्योरली बनेंगे ही, मतलब बनेंगे, तो वो क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल करेक्ट होंगे। एंड उसके बाद में जो आपने न्यूमेरिकल्स वगैरह छोड़े थे उसे आपने सेकंड अटेम्प्ट में बना लिया, एंड वहां से जो है आपके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में जो है आपके 100% जो है करेक्ट होने का चांसेस जो आएंगे, एंड इस तरीके से जो है आप मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट कर पाओगे। एंड थर्ड इस तरह से क्या है कि 50% श्योर वाले बनाओगे तो उसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाए, लेकिन कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है इस तरीके से आपको करेक्ट हो जाएंगे। एंड उसके बाद लास्टली मैं आपको बोलूंगा कि सारे क्वेश्चन में अगर आप जिस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं जान रहे हो एंड अगर आपको टाइम बचा हुआ तो आप उसे जितना टाइम दे सकते हो दो, बनाने की कोशिश करो। एंड अगर देखो टाइम नहीं बचा है इसके बाद में तो कुछ भी आंसर मार के चले आओ, बिकॉज उसका आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, एंड आप अच्छी तरीके से जो है एग्जामिनेशन को जो है अटेम्प्ट कर लोगे उस जगह पे, एंड अच्छे मार्क्स इस तरीके से आप लेकर के आओगे। एंड एक लास्टली मैं यहाँ पे एक आपको टिप देना चाहूंगा कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन जब आप देने जाओगे तो माइंड को जो है एकदम बिल्कुल शांत रखना, एंड शांत रखने के साथ साथ में जो कॉन्फिडेंस को लूज मत करना। एग्जामिनर जिस तरीके से भी आपको क्वेश्चन देगा ना, आप बस एग्जामिनर को खेलने दो आपके साथ में, आपको ध्यान ही नहीं देना उसके ऊपर में, आप क्वेश्चन स्किप कर जाओ, जो बनेंगे आप बना, जो एकदम ही नहीं बनने वाले होंगे ना उसको आप डायरेक्टली जो है कुछ भी आंसर मार चलाओगे, बिकॉज वो आप जान रहे हो कुछ ऐसे भी नहीं बनेगा, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है नहीं, कुछ भी आंसर मारेंगे बिल्कुल उसमें आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट में जो है आपको 100% श्योर वाले बना लो, एंड आप जो है अपने माइंड में मार्क्स कैलकुलेट कर लो कि कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके ओवरऑल, तीनों जो यहाँ पे स्टेप बताया मैंने उसे कैलकुलेट करके, एंड उससे जो आप यहाँ पे श्योर हो जाएगा कि आपका जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स आ सकते हैं, एंड अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे इस तरीके से होगे। तो ये चीज़ ध्यान देना, एंड जो भी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन दोगे उन सभी को ऑल द बेस्ट, एंड मेरी जो बेस्ट विशेष है आप सभी के साथ में है, एंड मिलते हैं इस तरह के एक वीडियोस के साथ में नेक्स्ट के वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।